अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 10 क्लास। तो इसके अंदर जैसा कि हमने 5.1 के अंदर पढ़ा यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस, तो सेम ये सारी चार चीजें क्या होंगी यहाँ पे भी यूज होंगी। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी यूज होंगी, कमोडेटिव लॉ यूज होगा, एसोसिएटिव लॉ यूज होगा और डिमॉर्गन लॉ यूज होगा। ये तीन लॉज हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो कमोडेटिव लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर ए का यूनियन बी के साथ लें और बी का यूनियन ए के साथ लें तो दोनों का आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा, सेम आएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो इनका भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगी। अब हम एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास ए बी सी तीन सेट आएंगे। जब तीन सेट का हमने यूनियन लेना है तो उसमें ये होता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें ये होता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट सेट होगा और उसके ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होगा उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसी तरह हमारे पास डिमॉर्गन लॉ है। इसको इंटरसेक्शन के लिहाज से देखें तो जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन आ जाएगा। जहां जहां पे यूनियन है वहां पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। इसी तरह डिमॉर्गन लॉ देखते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? डिमॉर्गन के टू लॉज हैं। फर्स्ट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के लिए आप ये डैश भी लगा सकते हैं और ऊपर सी भी लगा सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर इधर यूनियन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इट्स मीन्स यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आएगा। बाकी दोनों जो कानून है वो एक जैसे ही है और इसके ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट ही अप्लाई करना है और यूनियन और इंटरसेक्शन को यूज करना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो चला जाओ। मैं कर लूंगा जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा कि इफ x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड। अब इसके अंदर टोटल 8 पार्ट है, तो 8 पार्ट सारे एक दूसरे से लिंक्ड है। तो इसमें हम एक यूनियन के लिहाज से कर लेंगे एसोसिएटिव और एक हम इंटरसेक्शन के लिहाज से कर लेंगे। और इसी तरह एक हमारे पास ये दो सेटों का यूनियन और फिर दरमियान में इंटरसेक्शन है। इसी तरह यहाँ पे दो सेट का इंटरसेक्शन और दरमियान में टोटल का होल यूनियन लिया हुआ है। तो हम एक एक पार्ट सबका करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। अब यहाँ पे एक्स एज इट इज आ जाएगा, एक्स यूनियन वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स का सेट, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूं मैं। वाई का सेट क्या है? 0 2 4 6 8 10 12 16 18 20। फिर यूनियन का सिंबल, यूनियन जेड वाला सेट लिखना है। जेड हमारे पास क्या है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23। अब एक्स वाला सेट जो है ना उसको लिख देते हैं साथ ही। एक्स वाला सेट हमारे पास क्या है? 1 3 5 अप टू 19। 19 तक हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है। 19 तक ऑड नंबर आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का यूनियन पहले निकाल लेते हैं। इन दोनों का यूनियन निकाले तो ये 0 से लेके 20 तक इवन नंबर है और ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास आएगा 0 2 3 4 5 6 7 8 9 है ही नहीं है। 9 इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, 9 नहीं लिखना। उसके बाद आ जाएगा 10 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 14 14 आई थिंक 14
यहाँ पे 14 भी आएगा, 14 आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 के बाद 16, 16 के बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19, 19 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 19 के बाद 20 और 23। तो ये हमारा आ गया x y यूनियन z। अब हम क्या करेंगे, इसका जो आंसर है इसका यूनियन लेंगे किसके साथ, x के साथ। तो अब x के अंदर हमारे पास सारे ऑड नंबर आ रहे हैं और इसमें इवन भी हैं और ऑड भी हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4। अब ये क्या होंगे, सारे नंबर आते जाएंगे। कहां तक नंबर आएंगे, 20 तक तो वैसे ही आएंगे, 20 तक सारे आ जाएंगे, 0 से लेके 20 तक सारे। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। सिंपल हमने यूनियन का मेथड यूज किया है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, जो सेट का हमने यूनियन लेना है तो उनको क्या करना है, इकट्ठा कर देना है। तो यहाँ पे हमने यही चीज की है कि पहले x यूनियन y किया, उन दोनों के एलिमेंट्स जो थे एक सेट के अंदर बंद कर दिए। फिर हमने क्या किया, उसका जो आंसर आया था उसका यूनियन लिया x के साथ। तो x के साथ उसका यूनियन लिया तो उन दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब एक हम इंटरसेक्शन के लिहाज से कर लेते हैं, सेम इसी चीज का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, तो सेम वही काम, x की y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू है 0, 2, 4, 6 अप टू सो ऑन 20 तक इवन नंबर। और फिर z है इंटरसेक्शन, उसमें प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन 23 तक। 23 तक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने आप के टेबल पर डिवाइड होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। अब हमने इनमें से कौन से तलाश करने हैं, हमने तलाश करने हैं कि यहां पे एक और चीज कि यहां पे आपने क्या करना है, x इंटरसेक्शन ये लिखना है और इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब यहां पे देखिए जी, इनमें से हमने वो नंबर लिखने हैं जो दोनों में हों, कॉमन। तो कॉमन अगर हम देखें, x की वैल्यू में यहां पे पहले पुट कर देता हूं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 से लेके 19 तक ऑड नंबर जी, इंटरसेक्शन का सिंबल। अब इनमें तलाश करें कि कौन से नंबर मैच होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसा नंबर है जो दोनों में मौजूद है, इधर भी 2 है, इधर भी मौजूद है, लेकिन और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनमें कोई कॉमन नहीं है, मिलता जुलता है ही नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। एम्प्टी, इसको एम्प्टी ऐसे भी लिख सकते हैं या 0 डाल के ऐसे लाइन लगा दे तो वो 5 को भी एम्प्टी बोलते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, 1 का पार्ट नंबर 3, जो जिसको हमने इंटरसेक्शन जिसका किया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। अब यहां पे 2 पार्ट है, पहले x यूनियन y आ रहा है, x यूनियन z आ रहा है, फिर इनका इंटरसेक्शन है। तो हम इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे। पहले x यूनियन y निकाल लेते हैं, x का यूनियन y के साथ, फिर x का यूनियन z के साथ, फिर दोनों का जो आंसर होगा उनको कंबाइन करेंगे और उनमें से इंटरसेक्शन कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास 1, 3, 5 टू सो ऑन 19 तक। यूनियन का सिंबल हमारे पास y की वैल्यू है 0 to 20 इवन नंबर जी। अब हमने क्या करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन में हम क्या करते होते हैं, a और b के दोनों सेट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये 1 से 19 है, ये 0 से 20 है, तो ये क्या आ जाएंगे 0, 1, 2, 3, इधर से ऑड मिलेंगे, इधर से इवन मिलेंगे, तो ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा 0 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर, सॉरी होल नंबर बन जाएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, x यूनियन z, पहले x की वैल्यू पुट करते हैं
1 3 5 7 अप टू सो ऑन 19 तक जी। उसके बाद यूनियन की उसके बाद हमने यूनियन के बाद जी का सेट लिखना है। जी का सेट है प्राइम नंबर 2 3 5 7 अप टू सो ऑन 19 तक जी। अब क्या आ जाएंगे इसमें सारे ऑड है, उसमें सारे ऑड भी हैं और एक ही बना रहा है बस, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 5 आगे सारे आ जाएंगे क्योंकि इधर से ऑड मिलते जा रहे हैं, उधर से प्राइम मिलते जा रहे हैं और ये 23 तक है जी। z की वैल्यू 23 तक है, तो इधर से ये हमारे पास कहां तक चले जाएंगे 19 तक, तो एज इट इज और फिर 23 आ जाएगा। तो ये x यूनियन z आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन क्या करना है, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। x यूनियन y की वैल्यू हमारे पास आई थी 0 to 20, 0 to 20 इवन नंबर, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर हमारे पास आया था x यूनियन z का आंसर 1 2 3 अप टू सो ऑन 19 तक और फिर 23 जी। अब हमने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है जी। इंटरसेक्शन में हम क्या करते होते हैं, मिलते जुलते एक जैसे, तो मिलते जुलते कौन से हैं जी, इसमें 0 to 20 सारे हैं और इसमें 1 2 3 अप टू सो ऑन ऑड नंबर जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 कॉमन नहीं है, 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, उसके बाद 4 नहीं है, 4 इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 है और जस्ट 19 तक। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। दोबारा ये आंसर देख ले, सिंपल ये किया कि इसके दो पार्ट बना लिए, x यूनियन y निकाला, x यूनियन z निकाला, दोनों के आंसर आ गए, फिर उनको क्या कर लिया हमने, इंटरसेक्शन कर लिया। अब इसका पार्ट नंबर 8 है, पार्ट नंबर 8 में उसने कहा हुआ है x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। यहां पे हमने पहले इन दोनों का x यूनियन y किया था, अब यहां पे x इंटरसेक्शन y करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, x इंटरसेक्शन y निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन 19 तक, इंटरसेक्शन 0 2 4 6 अप टू 20 तक। x की वैल्यू ये, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर y का सेट जो था वो लिख दिया। अब इनमें हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में हम कौन से नंबर लिखते हैं, एक जैसे, जो मिलते जुलते हो। तो इनमें कोई भी नंबर एक जैसा नहीं है, ये ऑड है, ये इवन है, तो ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x इंटरसेक्शन z करेंगे। तो x का सेट है 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन 19 तक, इंटरसेक्शन का सिंबल, और z का सेट क्या है हमारे पास, z का सेट है 2 3 5 7 11 13 17 19 23। ये हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। अब इनमें क्या क्या मैच हो रहा है, 3 मैच हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है और 17 है, 19 है जी। यहां तक ये क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, बाकी नहीं मैच हो रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन है। तो ये दोनों का आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। इसकी वैल्यू आई थी एम्प्टी, यूनियन इसकी वैल्यू आई है 3 5 7 11 13 17 19 जी। तो इसको हम अगर इकट्ठा करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन करना है। तो ये एम्प्टी है, ये वाला सेट है, तो x यूनियन z वाला सेट पूरा इधर आ जाएगा, क्योंकि अगर इधर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z।
तो ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट था। तो ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, मिलते जुलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू 2 4 6 8, c इज इक्वल टू 1 4 8। हमने क्या करना है, यहाँ पे इसके 4 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा हुआ है कि a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a यूनियन b, a यूनियन b निकालना है। तो अब क्या करेंगे, a यूनियन b हमारे पास क्या, a का सेट है 1 2 3 4 5 6, फिर यूनियन का सिंबल, फिर 2 4 6 8। तो इसका यूनियन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं 1 से लेके 6 तक तो एज इट इज नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 एज इट इज। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा नंबर एक जो आ रहा है b के अंदर, वो है 8। तो ये आ गया a यूनियन b। इसी तरह क्या करेंगे, b यूनियन a निकालेंगे। तो पहले b वाला सेट लिखेंगे 2 4 6 8, फिर यूनियन का सिंबल, फिर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सेम यही काम इसमें भी, दोनों सेट वाले एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक सेम, और 8 एक नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का आंसर था। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये हमने प्रूव करना था, साबित करना था, तो ये हमने साबित कर लिया। अब ये यूनियन के लिहाज से था, अब हम इसको इसी को इंटरसेक्शन के लिहाज से करते हैं। तो पहले a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। तो a वाला सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, b वाला सेट तो 2 4 6 एंड 8 जी। इंटरसेक्शन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लिखने हैं, मिलते जुलते लिखने हैं। तो 2 कॉमन है, 4 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह b इंटरसेक्शन a करेंगे। तो b वाला सेट पहले 2 4 6 8, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर a का सेट जी। अब इनमें क्या करना है, एक जैसे नंबर लिखने हैं जो दोनों में हो। तो एक जैसे नंबर कौन से हैं, 2 4 6 2 4 6, और कोई भी नंबर नहीं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, ये राइट हैंड साइड का आंसर था। तो हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव जी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन थे दोनों, फर्स्ट पार्ट सिंपल थे। थर्ड और फोर्थ है, उसमें उसने थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दिया है। कॉम्प्लेक्स मीन के 2-3 बार हमें यूनियन लेना पड़ेगा और 2-3 बार में भी इंटरसेक्शन लेना पड़े, तो वो हम करेंगे। अभी देखते हैं। पहला थर्ड वाला पार्ट है जी, थर्ड वाला पार्ट है जी a इंटरसेक्शन b यूनियन c। मैं a करूंगा दोनों में से, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन एज इट इज, और ब्रैकेट b वाला सेट क्या है, 2 4 6 8, फिर यूनियन का सिंबल, फिर c वाला सेट 1 4 8 जी। अब हम a वाला सेट भी यहां पे पुट कर देंगे। a वाला सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे ये इंटरसेक्शन का सिंबल है तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल ही रहेगा जी। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन ले लेंगे। इन दोनों का यूनियन लें तो ये हमारे पास आता है 1 2 4 6 8 जी, 1 2 4 6 8। अब हमने क्या करना है, ये
इनके यूनियन का आंसर आ गया। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन है, तो इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन कहता है कि दोनों में से वो नंबर लिखे जो दोनों में मौजूद हो। तो 1 इधर भी है, इधर भी है, लिख लिया। 2 भी है, 3 नहीं है, 4 है, 6 है। तो ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। 1, 2, 4 एंड 6। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट साइड पे चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेना है, तो वो हम यहां पे निकाल चुके हैं। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, तो उसका आंसर आया था हमारे पास 2, 4, 6। ये ए इंटरसेक्शन बी आया था। ए इंटरसेक्शन सी हमने नहीं निकाला हुआ, तो वो हमें खुद से निकालना पड़ेगा। ए की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 जी। और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, 1, 4 एंड 8। अब जी इनमें से कौन से नंबर मिलते हैं, एक तो 1 मिल गया जी और 4 भी मिल गया, बस। अब इन दोनों का क्या करना है, हमने यूनियन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन लेना है ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या था हमारे पास, 2, 4, 6। और फिर क्या आ गया, इंटरसेक्शन के बजाय ये यूनियन है, यूनियन लिखा, फिर 1 एंड 4। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो 1, 2, 4, 6 जी, कोमा खत्म, ये हो गया। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है। तो दोनों क्या है, एक जैसे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट थे, 3 पार्ट मैंने कर दिए। 4 वाला और लास्ट वाला पार्ट सेम ऐसे ही है जैसे मैंने थर्ड वाला पार्ट किया। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड लें, उन दोनों का यूनियन लें, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और फिर क्या करें, उसी का इंटरसेक्शन ले लें। तो आपके पास